अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपना काम जो है बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। चलें, आज हमने लेसन जो पढ़ना है वो है आपका बाब 2 इबादत का। सबक नंबर 2 है आपका नमाज, अहमियत व फ़जीलत और फ़राइज़। अच्छा, नमाज वैसे आप मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, जैसे आपको पता है, तो सभी नमाज इंशाल्लाह खैर से पढ़ते होंगे। तो अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक भी दें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नमाज के मानी क्या होते हैं। नमाज अरबी ज़बान के लफ्ज़ सलात का तर्जमा है, यानी सलात के मानी दुआ के भी हैं। और नमाज से मुराद वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मरतबा अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान मजीद और अहदीस में भी दीगर इबादत से बढ़कर कसरत से इसको नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया। यानी कि आप ये देखें कि नमाज जो है वो एक फ़र्ज़ इबादत है, तो उसकी अदायगी का जो हुक्म है कुरान पाक में बार बार दिया गया है। अरकान इस्लाम का रुकन, अब नमाज अरकान इस्लाम का दूसरा रुकन है, यानी नमाज की अदायगी जो है वो दीगर अरकान इस्लाम की अदायगी के साथ साथ नमाज की अदायगी को फ़र्ज़ करार दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। यानी अल्लाह ताला ने इंसानों को जो पैदा किया, हम दो दूसरी मखलूक़ात हैं जो उनको पैदा किया, तो वो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और उस इबादत का जो सबसे अफजल इबादत जो है वो नमाज है। नमाज की अहमियत की, अब हमने नमाज की अहमियत बतानी है आपको कि नमाज की कितनी अहमियत है। कि इस्लाम के जो 5 अरकान में दूसरा रुकन है, तो नमाज जो है वो अल्लाह ताला के हजूर पंजगाना हाज़री का हमें पूरा सुनहरी मौका फ़राहम करती है। यानी कि हम दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला के हजूर में हाज़िर होते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, उसका कुर्ब हासिल करते हैं। और ये अल्लाह ताला के और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं फिर रखते। जब आप नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज शुरू करते हैं, नियत कर लेते हैं, तो इंसान और रब के दरमियान फिर कोई फ़ासला नहीं होता। रब उसके उस वक्त आपके बिल्कुल पास होता है। तो जो नमाज है ये बेमिसाल ज़रिया है रब के कुर्ब हासिल करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने गोया पूरे दीन को कायम कर दिया, और जिसने इसे छोड़ दिया उसने गोया पूरे दीन को छोड़ दिया। आप ये देखें कि नमाज की अहमियत क्या, कि नमाज को दीन का सतून करार दिया। आपको पता है ना कि सतून जो होता है अगर वो मजबूत हो तो उसके ऊपर जो इमारत बनाई जाती है वो बहुत मजबूत होती है। सतून का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे ईमान की मजबूती जो है वो नमाज के ज़रिए से है, इसलिए हमें नमाज पढ़नी चाहिए। अब है नमाज की फ़जीलत क्या है, कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया और उसे मोमिनीन की ख़ास सिफ़त भी करार दिया गया। इरशाद रब्बानी है, वाइकुमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में से ना होना। यानी कि यहाँ आप ये देख लें कि इसका मतलब ये है कि जो इंसान नमाज जो है मुसलमान और काफिर के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है वो नमाज है। इसी तरह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। और एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि नमाज मोमिन की मेराज है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कितनी फ़जीलत है कि किसी भी हालत में नमाज को तर्क करना जो है वो बिल्कुल भी नहीं कहा गया, और कहा गया है कि हर हालत में नमाज पढ़ें, चाहे आप बीमार हों, कुछ हों। अगर आप इतने नातवा हैं कि आपसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ी जा सकती तो लेट कर अदा करें, और अगर इतनी भी सख्त नहीं है तो इशारों से अदा करें। यानी कि नमाज की आप फजीलत और इसकी अहमियत देखें कि किसी भी हालत में नमाज जो है वो आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।